हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंटर्स के बारे में और प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली यूज़ होने वाले डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेज़र प्रिंटर और ऑल इन वन प्रिंटर जो है उनका यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये हिट करके प्रिंटिंग करते हैं और ये पहले ज़्यादा यूज़ होते थे, अब इनका यूज़ कम होता जा रहा है क्योंकि इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो इतनी बढ़िया नहीं है। पर ये कॉस्ट कम करते हैं, इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो इसलिए अभी भी कई जगह पर इनका यूज़ हो रहा है। और जो इंकजेट प्रिंटर है ये कलर को स्प्रे करते हैं और स्प्रे करके प्रिंटिंग करते हैं। ये इंक, इनमें जो है कलर इंक यूज़ होती है और लिक्विड इंक डाली जाती है और वो स्प्रे करती है पेपर के ऊपर और उसके बाद प्रिंटिंग की जाती है। और लेज़र प्रिंटर में जो प्रिंटिंग है उसके लिए लेज़र बीम का यूज़ होता है और बीच में एक ड्रम लगा होता है जिसके ऊपर लेज़र बीम पड़ती है और उसके बाद में प्रिंटिंग की जाती है। ये दो प्रिंटर बेसिकली यूज़ हो रहे हैं। और जो ऑल इन वन है, जो वो इन दोनों का ही टाइप है, वो इंकजेट भी हो सकता है, वो लेज़र प्रिंटर भी हो सकता है। और ऑल इन वन में क्या होता है कि एक ही प्रिंटर है जो सारे काम कर रहा है। वो स्कैनिंग का भी काम करता है, प्रिंटिंग का भी काम करता है, फैक्स का भी काम करता है। ये सारे तरह के काम, मतलब ऑल इन वन, फैक्स, स्कैन, प्रिंट, फोटोकॉपी, सारे काम जो है वो एक ही प्रिंटर के द्वारा किए जा सकते हैं। और जो ऑल इन वन है वो लेज़र भी हो सकता है और इंकजेट भी हो सकता है। तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपके पास इन चारों में से कोई एक प्रिंटर लगा हो सकता है आपके कंप्यूटर के साथ। वो अटैच कैसे होगा? आपका जो प्रिंटर है उसकी एक पावर केबल होगी। ये पावर केबल जो है वो बिजली की सॉकेट में लगी होगी और प्रिंटर में से एक वायर निकलेगी, वो आपके सीपीयू के बीच में अटैच होगी। आप सीपीयू से कोई भी प्रिंटिंग की कमांड दोगे, वो इस वायर के साथ प्रिंटर के पास जाएगी और प्रिंटर वो कमांड को जो एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंटिंग करेगा। तीन तरीके के साथ आपका प्रिंटर जो है वो आपके सीपीयू के साथ अटैच हो सकता है। एक तो डायरेक्टली केबल के साथ, या वायरलेस कनेक्शन के साथ, या लैन केबल के साथ अगर नेटवर्क बना हुआ है तो कोई भी एक कनेक्शन होना चाहिए अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हो। तो अगर तो आपका सीपीयू प्रिंटर के साथ अटैच है तो आप प्रिंट कर सकते हो। और प्रिंट करने के लिए एक तो कनेक्शन होना ज़रूरी है, दूसरा क्या है कि ये ऑन होना चाहिए और इसके ऊपर पेपर भी डले होने चाहिए। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रिंटर है वो ऑन है, उसकी पावर सप्लाई ऑन की हुई है और इसमें पेपर भी डाले हुए हैं और उसकी केबल जो है वो सीपीयू के साथ अटैच है। अगर ये सब कुछ है तो आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब हमारा ये MS वर्ड हमने खोला हुआ है और उस MS वर्ड में हमने एक फाइल टाइप की हुई है। इस फाइल में हमारे पास 8 पेजेस हैं, तो अलग अलग पेजेस में अलग अलग डाटा जो है वो हमने लिखा हुआ है। और इस डाटा को अगर मैं प्रिंट आउट निकालना चाहता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ही आपका प्रिंटर के साथ का जो सीपीयू है वो अटैच होना चाहिए। तो अगर अटैच है तो आप फाइल पे जाओगे और प्रिंट की कमांड पे क्लिक करोगे। जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक विंडो खुल जाएगी। ये हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स है और इसमें आप जो ये वाला सेक्शन देख रहे हो इसको प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। प्रिंट प्रीव्यू क्या है कि आप अपनी फाइल को प्रिंट करने से पहले चेक करना चाहते हो कि अगर आप इसको पेपर के ऊपर प्रिंट निकाल लेते हो तो वो पेपर के ऊपर कैसे छपेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पेज नंबर 1 है और ये हमारा पेज नंबर 2 है और साथ में जहाँ पे हमें जूम स्लाइडर बता रहा है कि 80% हमें ये फाइल अभी डिस्प्ले हो रही है। तो अगर मैं जहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये जूम होता जाएगा। आप अपने कंटेंट को और जूम करके देख सकते हो। अगर माइनस पे क्लिक करेंगे तो इसको और कम करके देख सकते हो। जैसे हमने ये 100% कर लिया है तो ये बता रहा है कि जो हमारा पेज नंबर 1 है उसके ऊपर इतना कंटेंट आएगा। और जहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज दिखा रहा है और नेक्स्ट पेज में आप देखोगे कि ये यहाँ से कुछ कट रहा है कि अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये वाला डाटा जो है वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा, वो कट जाएगा। तो हमारा जो पेज नंबर 2 है उसके ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम उसमें पहले ठीक करेंगे। अभी देखो, अगर मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता तो ये मेरे पेजेस ख़राब हो जाते, मेरा प्रिंट जो है वो ठीक नहीं निकलता। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से जहाँ पे एरो का बटन है, इस एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से दोबारा हम अपनी फाइल में आ जाएंगे और चेक करेंगे। जैसे हमें अभी ये देखो, ये हमारा जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो इसको सेटिंग करेंगे हम। अभी मैंने इसका जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी है, तो अभी ये मार्जिन प्रॉपरली आ रहे हैं। तो फिर से दोबारा हम फाइल में जाएंगे और फिर से प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो अब फिर से दोबारा देखेंगे तो ये देखो पेज नंबर 1 ठीक है,
और पेज नंबर 2 भी अब ठीक हो चुका है। 3, 4 सभी पेजेस जो हैं अभी वो प्रॉपरली आ रहे हैं। तो आप पहले प्रिंट प्रीव्यू देखोगे कि आपका जो कंटेंट है क्या वो प्रॉपरली आ रहा है, सभी पेजेस के ऊपर प्रॉपरली है। अगर वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, जैसे अभी हम पेज नंबर 1 पे देखते हैं तो ये यहाँ पर एरिया खाली आ रहा है। अगर हम इसको भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर से दोबारा हमें अपनी फाइल में जाना पड़ेगा और जो पिक्चर लगी है उसका थोड़ा साइज़ हम कम कर देंगे। तो साइज़ कम करने के बाद में वो हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर ही आ चुकी है, हमारा वो पेज जो है वो एडजस्ट हो चुका है। अभी हमारे प्रॉपर सभी पेजेस के ऊपर जो कंटेंट है वो सही तरीके से आ चुका है। अब अगर हमारी जो प्रिंटिंग जो हमें दिख रही है अगर प्रॉपरली है तो आपके पास जहाँ पे प्रिंट का बटन है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। अभी प्रिंट निकालने के वक्त जहाँ पे हमारे पास प्रिंटर की भी ऑप्शन होती है, हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के साथ में जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल हो सकते हैं, आपके सीपीयू के साथ एक से ज़्यादा प्रिंटर भी अटैच हो सकते हैं। सपोज कर लो आपने एक नेटवर्क प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है और एक वायर के साथ अटैच है। जो भी प्रिंटर होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ से आप प्रिंटर को चूज़ करोगे। जिस भी प्रिंटर से आप प्रिंटिंग करना चाहते हो वो वाला प्रिंटर सेलेक्ट करके आप प्रिंटर को चूज़ करेंगे और उसके बाद में प्रिंट पे क्लिक कर दोगे। जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स यहाँ से बंद हो जाएगा, हम दोबारा फिर इधर आ जाएंगे और उधर से प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। आपका प्रिंटर जो है वो पेजेस को प्रिंट करना शुरू कर देगा। अगर कलर प्रिंटर है तो कलर प्रिंटिंग निकालना शुरू कर देगा, अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालना शुरू कर देगा। हमने सिर्फ क्या करना है, फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है, यहाँ से प्रिंटर का चूज़ करना है और बाद में प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अपने आप ही सभी पेजेस जो है वो प्रिंट निकल जाएंगे। अगर हम सभी पेजेस प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जहाँ पे ऑप्शन है कि अगर यहाँ पे अभी सिलेक्ट है प्रिंट ऑल पेजेस, इसका मतलब क्या है कि सभी पेजेस प्रिंट निकल जाएंगे। अगर मैं सभी नहीं निकालना चाहता हूँ तो हमारे पास जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे करंट पेज है। करंट पेज जहाँ पे हमने क्लिक किया होगा, अभी सपोज कर लो कि मैंने ये वाला पेज, हमारा पेज नंबर 7 है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है और अगर फाइल पे जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने प्रिंट करंट पेज ये सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर दिया है, तो अभी क्या होगा कि ओनली यही पेज निकलेगा, पेज नंबर 7 ही प्रिंट निकालेगा, बाकी पेजेस प्रिंट नहीं निकालेगा अगर हमने यहाँ से करंट पेज सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ से कस्टम प्रिंट निकालते हैं तो हम यहाँ से अपनी रेंज दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ से लिख दिया है 3-5, मतलब अगर हम प्रिंट निकालेंगे यहाँ से 3, 4 और 5, ये 3 पेजेस जो है वो प्रिंट निकालेगा। और अगर मैंने साथ में कॉमा डाल दिया है और कॉमा डाल के साथ में मैंने 8 लिख दिया है, अभी क्या होगा कि 3 से लेके 5 तक प्रिंट निकालेगा और उसके बाद में 8 नंबर पेज भी निकालेगा। तो आप ऐसे हाइफन कॉमा डाल के प्रिंट निकालोगे तो जो पेजेस जहाँ पे लिखे होंगे वो ही प्रिंट निकालेगा। आप जहाँ से कस्टम प्रिंट भी कर सकते हो, करंट पेज भी कर सकते हो, ऑल पेजेस भी कर सकते हो। और सिलेक्शन जितना सिलेक्ट होगा, अभी सपोज कर लो मैंने अपनी फाइल में से इतना सिलेक्ट कर लिया है, इतना सिलेक्ट करके फाइल में जाएंगे और फिर से प्रिंट पे क्लिक करेंगे और जहाँ से हमने सिलेक्शन कर दिया है प्रिंट सिलेक्शन, तो अगर हम प्रिंट सिलेक्शन करके फिर से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जितना हमने सिलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा, बाकी चीज़ें प्रिंट नहीं होगी। ऐसे आप जहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हो कि आपको कितने पेजेस निकालने हैं, कौन कौन से पेजेस निकालने हैं, वो जहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। इसी के साथ में हमारे पास नीचे ऑड पेजेस और इवन पेजेस की भी ऑप्शन होती है। अगर हम जहाँ से ऑड पेजेस सेलेक्ट करके प्रिंट निकालेंगे तो सिर्फ ऑड पेजेस जैसे 1, 3, 5, 7 वो वाले पेजेस निकालेगा और जो इवन पेजेस हैं 2, 4, 6, 8 वो नहीं निकालेगा। और अगर हमने जहाँ से इवन कर दिया है तो फिर उल्टा हो जाएगा, 2, 4, 6 वाले निकालेगा, 1, 3, 5 वाले नहीं निकालेगा। तो आप जहाँ से चूज़ कर सकते हो, आप ऑड निकालना चाहते हो कि इवन निकालना चाहते हो। तो ऐसे आप अपने पेजेस को सेट कर सकते हो और उसके बाद में प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में एक और ऑप्शन है कॉपीज़। अगर हम इसकी पेजेस की अभी जब हम प्रिंट निकालेंगे तो जहाँ से 8 पेजेस जो है वो प्रिंट निकलेंगे। अगर आप इसकी एक और कॉपी निकालना चाहते हैं या 2 कॉपीज़ निकालना चाहते हैं तो एक तो क्या है कि हमने जैसे मुझे सपोज कर लो कि ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं
और इसके 8 पेजेस हैं और मैंने 5 स्टूडेंट्स को इसके जो कॉपीज़ हैं प्रिंट निकाल के देनी है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि फाइल में जाएं, प्रिंट पे जाएं और प्रिंट पे क्लिक कर दें, एक कॉपी निकल गई है। फिर से दोबारा फाइल पे जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें, फिर दूसरी प्रिंट निकलेगा। ऐसे ऑल पेजेस को करके हम 5 बार प्रिंट की कमांड देंगे तो वो 5 कॉपीज़ निकल जाएंगी। और दूसरा जो सही तरीका वो क्या है कि कॉपीज़ है, हम जहाँ पे कॉपी सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 5 करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अभी वो क्या करेगा कि इसकी 5 कॉपीज़ निकालेगा। अभी जो 5 कॉपीज़ निकालेगा वो अभी एक और ऑप्शन है कोलेटेड और अनकोलेटेड है। ये पेजेस की सेटिंग है। जैसे यहाँ पे कोलेटेड है 1 2 3 या 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इसका क्या मतलब है कि हमने जहाँ से कॉपी सेट कर दी है। अभी हमारे पास टोटल 8 पेजेस है। अगर हमने कोलेटेड पे क्लिक करके प्रिंट निकाले हैं तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेगा, पहले सभी 1 से लेके 8 तक सभी पेजेस निकालेगा। उसके बाद फिर से दोबारा 1 से लेके 8 निकालेगा, फिर से 1 से 8, फिर से 1 से 8 प्लेटेड, मतलब एक पूरा सेट निकाल के फिर से दोबारा उसका एक सेट निकालेगा अगर हम क्लेटेड करते हैं। और अगर अनक्लेटेड करते हैं तो फिर उल्टा होगा कि जैसे अभी हमने 5 कॉपीज़ की हैं तो वो पहले क्या करेगा, पहले जब प्रिंट निकालेगा तो वो पहले 1 नंबर पेज के 5 कॉपीज़ निकालेगा, फिर 2 नंबर पेज की 5 कॉपीज़ निकालेगा, फिर 3 की 5, सभी पेजेस को एक एक पेज को उसकी जितनी भी कॉपीज़ हमने की होंगी, 2 की होंगी, 3 की होंगी, उतनी बार वो एक एक पेज को प्रिंट निकालेगा, फिर वो सारे पेजेस कॉपीज़ करेगा। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर चाहते हो कि पूरा पूरा सेट बना के निकालें तो फिर कोलेटेड कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं एक एक पेज जो है वो की कॉपीज़ बने तो फिर आप अनकोलेटेड कर सकते हो। आप जहाँ से कॉपी सेट कर सकते हो और साथ में कोलेटेड या अनकोलेटेड करके सेटिंग कर सकते हो। जैसी भी आपने सेटिंग की होंगी प्रिंट करोगे वैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट निकल आएगा। जो हमारी फाइल है वो बनी हुई है पर प्रिंटर अटैच नहीं है, तो हम अगर यहाँ पे प्रिंट पे जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंटर की ऑप्शन है और साथ में पीडीएफ की भी ऑप्शन है। तो मैं इसकी पीडीएफ भी बना सकता हूँ। जैसे अभी मैंने पीडीएफ कर दिया है और पीडीएफ करके मैंने इसकी भी एक ही कॉपी की है और एक कॉपी करके हमने प्रिंट पे क्लिक कर दिया है। तो अभी जब प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे पीडीएफ फाइल जो है वो जनरेट कर दी है इसने। अभी देखो ये हमारी पीडीएफ बन चुकी है, ये पेज नंबर 1 2 3। अभी ये पीडीएफ फाइल में हमारा प्रिंट आउट निकल चुका है। अगर प्रिंटर होता तो ये प्रिंट के ऊपर और पेपर के ऊपर छप जाना था। और साथ में ही हम फिर से दोबारा अभी प्रिंट में गए हैं तो अभी मैंने यहाँ से कॉपीज़ बढ़ा दी है। मैंने इसकी 3 कॉपीज़ कर दी हैं, पीडीएफ कर दिया है और साथ में प्रिंट पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, फिर से दोबारा वो जनरेट कर रहा है। ये हमारी फाइल बन चुकी है। तो अभी ये देखो ये 1 पेज 2 पेज, ठीक है। तो ये यहाँ तक एक कॉपी बन चुकी है। फिर से दोबारा से ये सेकंड कॉपी है और ऐसे ही तीसरी कॉपी बन चुकी है। तो अभी ये प्रिंटिंग हो रही है पर प्रिंटिंग कहाँ पे हो रही है, पीडीएफ फाइल में कर रहा है। तो सेम ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रिंटर लगा होगा तो सभी काम ऐसे ही होंगे, जस्ट वो कहाँ पे होगा, प्रिंट पे ऊपर होगा, पेपर के ऊपर छपना शुरू हो जाएगा। आपका काम क्या है, सिर्फ फाइल पे जाना है और प्रिंट पे जाना है। जहाँ से आपको जितने पेजेस चाहिए वो सेट करो, कॉपी सेट करो, प्रिंटर को चूज़ करो और साथ में प्रिंट पे क्लिक कर दो तो वो प्रिंटिंग शुरू कर देगा। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि प्रिंटर आपका कैसा होगा, अगर कलर प्रिंटर है तो ये कलर प्रिंट आउट निकालेगा, अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकालेगा। तो आपके प्रिंटर पे ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रिंट आउट है वो कैसे निकलेगा। और कलर में हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप कलर प्रिंटर में से भी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाल सकते हो। प्रिंटिंग के वक्त हमारे पास प्रिंटर की सेटिंग्स होती हैं जहाँ से आप जो प्रिंट आउट है उसकी कलर क्वालिटी को चेंज भी कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट से कलर नहीं निकाला जा सकता पर कलर प्रिंटर में से ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। तो ऐसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो आप कैसे निकाल सकते हो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। कीबोर्ड से कंट्रोल P करोगे फिर भी प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स आ जाता है। और हमारे पास यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसमें भी आप प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का जो ऑप्शन है वो ऐड कर सकते हो, जहाँ पे क्लिक करके भी आपके पास प्रिंटिंग की जो ऑप्शंस है वो आ जाएंगी। थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।